Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we'll discuss GE Advanced 2023 paper 1 question number 1. Okay, तो क्या कहता है देखो ये द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. तो क्वेश्चन जो है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स या जिसको हम शॉर्ट में मेटलर्जी बोलते हैं उस चैप्टर से है, जो कि काइंड ऑफ याद करने वाला चैप्टर होता है. तो अगर आपको चीज़ें याद होती हैं तो आप बहुत इजीली कर लेते हो, अगर नहीं याद है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है. ओके, तो कौन से ट्रू हैं, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये पता लगाते हैं. रोस्टिंग ऑफ मेलेशाइट प्रोड्यूसेस क्यूपराइट. तो मेलेशाइट क्या होता है भाई? मेलेशाइट होता है CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस. तो आपको पहले बात तो ये पता होना चाहिए था कि ये मेलेशाइट होता है. अब इसकी रोस्टिंग करते हैं. रोस्टिंग मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन करना. ठीक बात है, उसको अपन रोस्टिंग बोल देते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब अब देखो ऑक्सीडेशन, अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन, तो क्या प्रोड्यूस होगा? कॉपर CO प्लस हाइड्रोजन क्या बना लेगा? H2 और कार्बन क्या बना लेगा? CO2. बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. तो ये बन रहा है अपने पास क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर कॉपर 2 ऑक्साइड, या फिर कॉपर 2 ऑक्साइड. अभी बोल रहा है क्या क्यूप्राइड प्रोड्यूस. अब क्यूप्राइड जो होता है ना, क्यूप्राइड ये होता है कॉपर 1 ऑक्साइड, इसको अपन क्यूप्राइड बोलते हैं या क्यूप्रस ऑक्साइड. तो यहाँ पर क्यूप्राइड तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन ये प्रोड्यूस हो रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड. तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है. कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूस जिंकाइट. ओके, तो कैलामाइन क्या होता है? कैलामाइन होता है भाई ZnCO3. और कैल्सिनेशन क्या होता है? हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर. तो ये प्रोड्यूस करेगा ZnO प्लस CO2. तो भाई इसको ही जिंकाइट बोलते हैं अपन. ओके, जिंक ऑक्साइड या जिंक 2 ऑक्साइड या जिंकाइट. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फिर बोल रहा है कॉपर पायराइट्स. अब कॉपर पायराइट्स आपको पता होना चाहिए CuFeS2 इज हीटेड विद सिलिका इन रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयन. सही बात है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन जब इसका रोस्टिंग होता है वहीं पर, तो हमें क्या मिलता है? Cu2O प्लस FeO प्लस SO2. ठीक बात है. अब क्यूप्राइट के लिए अगर यहाँ पर क्या होता, लेट्स यहाँ पर कॉपर पायराइट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता. ओके, क्योंकि वहाँ पर मिलता है हमें क्यूप्राइट. क्लियर. तो ये बेसिक इम्प्योरिटी होती है भाई. इस बेसिक इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हमें एक एसिडिक फ्लक्स डालना पड़ता है, और वह एसिडिक फ्लक्स जो होता है वो SiO2 होता है, सिलिका जिसको बोलते हैं, और हमें FeSiO3 नाम का एक स्लैग मिलता है. ठीक बात है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. डी इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस KCN इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाई रिडक्शन विद जिंक. तो लीचिंग लग रहा है ये प्रोसेस मुझे. ओके, सिल्वर KCN इन प्रेजेंस ऑफ O2. ये सीधा सीधा क्या है? KAgCN ट्वाइस, और उसका रिप्लेसमेंट किससे होता है? फिर जिंक इसको रिड्यूस करता है बाद में. ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ये लीचिंग प्रोसेस है एज इट इज़. NCERT में रिएक्शन दी हुई है इसके लिए. ओके, तो ये क्या बन जाएगा? K2ZnCN4 एंड Ag. ठीक बात है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. ओके, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए था, थोड़ा बहुत समझना चाहिए था. ओके, so this was the complete solution. Hope you like it, and if you do then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.